हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में ट्राइट्री मैट्रिक एनालिसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो उसके सॉल्यूशन आज अपन अपलोड कर रहे हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2026 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये अटैम्प्ट करना ही है और यहाँ से अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन आने का इस बार चांसेस है। तो इस वीडियो में मैंने ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अपलोड किए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अपलोड नहीं किए अभी। तो वो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपन न्यूमेरिकल भी कुछ अपलोड करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सटेंस टू प्रिपेयर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द ट्राइट्री मैट्रिक एनालिसिस। तो इसमें जो अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन में अपलोड किए हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो कंपाउंड है उसकी प्योरिटी हाई होना चाहिए, अप्रॉक्स 99.9%। हाई स्टेबिलिटी, हाई मोलर मास, हाई solubility, easily soluble in water, and important properties, compound should not hygroscopic। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज करेक्ट, इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, इट इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट पूछा है, इट शुड हैव हाई रिलेटिव मोलर मास, ये भी करेक्ट है। इट रिएक्शन विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस एंड स्टोइकोमेट्रिक, सो इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इसमें कुछ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वही पॉइंट इजीली लर्न कर सकते हैं यहाँ से। स्टेटमेंट 1, अनस्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट should not be used as primary standard, this is correct statement। ferrous ammonium sulfate can be used as primary standard, so both statement are correct। इसमें यहाँ लिस्ट मेंशन की है प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। यहाँ आपको एक पॉइंट याद करना है कि जो NO2Cr2O7 है इसका जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, सो वी कैन नॉट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सोडियम डाइक्रोमेट कैन नॉट बी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, this is correct statement। You can use potassium dichromate in formation of primary standard, this is stable and non-hygroscopic। ये पॉइंट जेईई के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद करना है। इवन NaOH also hygroscopic। So we cannot use NaOH in formation of primary standard solution।
यहाँ अपन एक पॉइंट और याद रखेंगे, K2Cr2O7 को अपन जनरली रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज में लेते हैं, और एसिडिक मीडियम का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है इसका, उसमें हमको लेना होता है H2SO4। तो यहाँ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपकी जेई 2022 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट था परमैंगनेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ अपन H2SO4 यूज़ में ले सकते हैं, बट HCl यूज़ में नहीं लेते। उसका रीजन, क्लोरीन इज फॉर्म एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। HCl is not used in process titration because it react with KMnO4 that is used process and get oxidized Cl2. So in this case both statement are true and R is the correct explanation of A. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। यदि आप K2Cr2O7 को एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड भी लेते हो और उसमें एसिडिक मीडियम लेना है, तो अपन उसमें HCl को यूज़ में नहीं लेना है। तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में प्रॉपर आता है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है, थ्योरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद कर लेना, जो फिनोप्थिलीन है और मिथाइल ऑरेंज दोनों इंडिकेटर को अपन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज़ में ले सकते हैं एज इंडिकेटर्स। बट जो फिनोप्थिलीन है वो सूटेबल होता है फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली, एंड मिथाइल ऑरेंज suitable होता है in the titration of strong acid and weak base. But in case of weak acid and weak base, there is no indicator is available. So all the statements are true. Phenolphthalein and methyl orange suitable for both strong acid वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। और उसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा उसको भी आपको हाईलाइट रखना है, याद करना है। अप्रॉक्स 4 to 10 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ये अराउंड 7 मान लो आप। फिनोप्थिलीन इज सुटेबल फॉर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा ग्रेटर देन 7। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज, और जो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट है लेस देन 7, तो वो एसिडिक रेंज में आएगा और ये बेसिक रेंज में आएगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है उसके रेंज में अपना इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। आप इस पे देखो क्वेश्चन जेई 2023, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन, फिनोप्थिलीन इज suitable for indicator weak acid versus strong base. It is correct statement. Methyl orange may be used for weak acid or weak base. This is incorrect. So B is incorrect statement. आप ये रीड कर सकते हो।
इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मेमोराइज होंगे। सेम क्वेश्चन, सेम थ्योरी। इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज इज सूटेबल एज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज यूज में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। And NaOH is strong base, so we can use phenolphthalein. This is, but we can use as indicator phenolphthalein, but here is not, means statement second is incorrect. So answer will be 1 is true, second is false, B option. One is correct and second is incorrect. सेम क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिथाइल ऑरेंज, और उसमें जो कलर चेंज होगा वो येलो टू पिंकिश रेड होता है, और अपन यूज़ में लेते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो आंसर विल बी सी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ मैंने सब मेंशन किए हुए हैं कि आप इंडिकेटर का चयन कैसे करोगे। तो ये पैराग्राफ है जो है इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बीच में आपको मैचिंग करना है। KHP यूज़ में लेते हैं अपन जनरली NaOH के लिए, और सोडियम कार्बोनेट के लिए अपन को लेना है एसिड, चाहे H2SO4 और HCl भी ले सकते हैं आप। NaCl का है PPT फॉर्मेशन विद AgNO3 और K2Cr2O7 इन केस ऑफ redox titration. So answer will be B option. This is basic GOC based question. मिथाइल ऑरेंज की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे क्वेश्चन है। दिस इज मिथाइल ऑरेंज, येलो इन कलर ड्यू टू प्लस M इफेक्ट ऑफ aniline group. So nitrogen 2 is more basic due to plus M effect of NH group, sorry, tertiary amine group. So protonation will occur at nitrogen 2, and after protonation color will be changed, color will be pink red color. But in this question we will discuss about resonating structure. So after protonation this positive charge will attract lone pair electron, so its resonating structure will be C. And in case of resonance in this ring, which is given in option D, due to plus M effect
lone pair electron next to pi bond. So at ortho position negative charge will come, and this negative charge again resonance stabilize with next to pi bond. So at para position negative charge will come. So these A and D also are resonating structures. But this positive charge cannot exist at ortho position because plus M effect will create negative charge on ortho position. So our answer will be ACD. In this question, aniline react with concentrate H2SO4. So in this reaction, first anilinium hydrogen sulfate salt will form, which on strong heating give sulfonalic acid. This sulfonalic acid will give diazotization at low temperature and convert it to diazonium salt. SO3 group at para position increase ESR reactivity of diazonium salt. This is a very important question. I explain here. So nitrogen 1 and 2, if positive charge will come at nitrogen 2, then it can give ESR reaction. So nitrogen 1 will attract electron first, and in this case minus M effect of sulfonic group increase reactivity of ESR. So SO3 group will help in coupling reaction, and in this case nitrogen 2 will connect at para position and will give methyl orange. In case of sulfonic acid, react with NaOH, give methyl orange, and on protonation methyl orange give red pink color in quinonoid form. This one. After protonation, methyl orange convert into pinkish red in color. So in this case, in this question, first statement is color of compound D is yellow. This is correct statement. Color of compound E is pinkish. This is also correct. Quinonoid form. Compound D change from quinonoid to benzenoid. This is incorrect because D is benzenoid form and Q is quinonoid form. Compound A is sulfonalic acid will give carbylamine reaction.
potassium hydrogen thiolate can be used in formation of primary standard solution. So ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है टॉपिक. दिस इज अमोनियम थायलेट. This is not hygroscopic, soluble in water, high reactive. So all of these are correct. Phenolphthalein can be used as indicator in titration between potassium hydrogen and sodium hydroxide. This is weak acid or strong base, so we can use phenolphthalein. This is correct statement. KHP is act as primary standard, correct. KHP molecular formula is also correct. This is the potassium hydrogen thiolate, KHP. Next question, phenolphthalein azo test. In this case, phenol react with phthalic anhydride, will convert in phenolphthalein. 2-time ESR reaction. This is phenolphthalein. Phenolphthalein react with NaOH due to high stability of carboxylate ion, high reactivity of carboxylate ion compared to phenoxydiene. Carboxylate ion is more resonance stabilized than phenoxide ion. Approx 4 times resonating energy of carboxylate ion is greater than phenoxydiene. So in case of base NaOH, first bond break from carbon and oxygen bond, this bond, and this group convert in carboxylate ion, which is highly resonance stabilized. So one ring convert into quinonoid form, and this quinonoid form also conjugation with another phenoxide ring, and this phenoxide ring convert back to quinonoid form. So these two rings are in conjugation. JEE 2023 question was, quinonoid form has more color intensity than benzenoid form. This statement was correct. So quinonoid की जो फॉर्म होता है वो हाईली, उसका जो कलर इंटेंसिटी वो हाई होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से जो कलर इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट करता है, कलर इंटेंसिटी उतनी हाई होती है. तो इसके जो पॉइंट है, बोथ बी एंड सी आर प्रेजेंट इन क्विनोनॉइड फॉर्म. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यदि आप एक्सेस में लेते हो NaOH तो वो कलरलेस होगा. यदि आपने इसमें NH को एक्सेस में लिया और pH अप्रोक्स आपने किया 12, तो जो पिंक कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कलरलेस में, क्योंकि इसमें तीनों ही रिंग किस फॉर्म में आएंगी, बेंजीनॉइड फॉर्म में आएंगी. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसमें भी पॉइंट मेंशन की हुई है. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो इसमें जो सी वाला पार्ट है वो क्विनोइड फॉर्म में नहीं होता है, बी जो होता है वो होता है क्विनोइड फॉर्म। कंपाउंड सी हैज़ पिंक कलर, जो भी गलत स्टेटमेंट है, सी इज कलरलेस in case of excess of NaOH. In compound B, two ring are resonating stabilized in quinoid form. ये भी करेक्ट है। ये जो रेजोनेंस स्टेबल हैं दोनों, तो इसमें जो टू रिंग हैं वो क्विनोइड फॉर्म में है। कलर इंटेंसिटी, ये जो स्टेटमेंट है जेई का ही कोई स्टेटमेंट है, कलर इंटेंसिटी ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म ग्रेटर देन क्विनोइड फॉर्म, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी सी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया पहले, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अंदर NO2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मिक्सचर है उसके टाइट्रेशन में जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमको लेना है इंडिकेटर फिनोप्थिलीन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में जितना भी NO2CO3 वो कन्वर्ट होगा पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में, और इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो अप्रोच आएगा 8 समथिंग। देन वी विल यूज मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर ड्यूरिंग कन्वर्ट ऑल द सोडियम कार्बोनेट इनटू H2CO3 which is unstable, break into CO2 and water. So इस केस में जो आपका एंड पॉइंट वो आता है अप्रॉक्स 3 के आसपास। तो इसमें जो फर्स्ट केमिकल प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl कन्वर्ट इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका एंड पॉइंट कन्वर्ट होगा लगभग, एंड पॉइंट आएगा लगभग 8 pH पे। अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, in this case carbonic acid will form which is unstable, इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो आएगा अप्रॉक्स 3.8। यहाँ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इस केस में यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया यानी इसको बॉयल किया आपने सॉल्यूशन को, तो यहाँ से CO2 एस्केप होगी, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा और बेसिक करेक्टर होगा इंक्रीज। उस केस में हो सकता है इक्विवेलेंट पॉइंट 3.8 से सडनली इंक्रीज हो जाए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये अपन ने कर लिया है। इसमें मिथाइल ऑरेंज वीक बेस विच इज येलो, in unionized form, this is correct statement, produce pinkish red color in the end point. Methyl orange can be used as indicator in titration between sodium carbonate and HCl. This is correct because methyl orange used in case of strong acid and weak base, both statements are correct. ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है। इन दिस केस H2PO4 -1 एक्ट एच एसिड, तो ये तो है कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट होगा बेस, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इस केस में इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो आंसर विल बी 2। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अभी एग्ज़ाम
आने वाले हैं, तो जितने भी दिन बचे हुए हैं इसको केवल और केवल स्टडी पे फोकस करके ही स्पेंड करें। अपने ब्रेन को उस फेज़ में ना लेके जाएं कि क्या होगा, कैसा होगा, है ना। आप एकदम पीसफुल माइंड से अपना स्टडी कीजिए और उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यदि आप किसी एकदम नए टॉपिक पे जाओगे तो हो सकता है आपका जो पिछला जो रिवीजन जो टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे आप जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, मैथ के फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट।